मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्र और बुध ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्र एवं बुध के मेल से जातक में अपने सगे संबंधियों के प्रति पूर्ण श्रद्धा रहती है। माता से आत्मिक सुख मिलता है, लेकिन माता को शारीरिक कष्ट की सामना कुछ करनी पड़ती है, जिससे ये जातक मानसिक रूप से कभी कभी तनाव युक्त रहते हैं। इन्हें माता की सेवा में बहुत आनंद प्राप्त होता है। यह भी सत्य है कि चंद्र व बुध के प्रभाव से इन्हें माता की तरफ से धन लाभ के अलावा अन्य सुख प्राप्त होते हैं, लेकिन जातक की मृत्यु माता के रहते हुए होती है। अतः जातक नित्य प्रातः काल अथवा सायं काल में 1.25 पाव या 1.25 किलो लड्डू मोदक का भोग पीतल की थाली में लगाकर और हाथों में जलाक्षत पुष्प द्रव्य आदि लेकर भगवान गणेश की आराधना विधिवत करें तथा किसी भी प्रकार का नमक न ग्रहण करें। कम से कम 11 दिनों तक तो मनोवांछित फल की प्राप्ति प्रतिकूलता में भी होगी। संकट जातक के शरीर में स्पर्श तक नहीं करेगा। उपरोक्त विधि से पूजन लगातार 11 दिनों तक न करके मंत्र जाप करने से आत्मिक सुख प्राप्त होगा। बुधवार और सोमवार को भी लगातार 2 महीने 15 दिन तक करें तो घर परिवार में सरस्वती तथा लक्ष्मी सदैव विद्यमान रहेगी। स्त्री वर्ग में संतोष की भावना सकारात्मक निरंतर रहेगी और जातक की माता को इससे बहुत सुख आराम मिलेंगे। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य व धर्म भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा धन भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र और बुध के प्रभाव से जातक का भाग्योदय 27वें वर्ष के उपरांत होता है और 38वें वर्ष के उपरांत जातक को विशेष धन की प्राप्ति होती है, जो 11 वर्षों तक लगातार अर्थात 49वें वर्ष तक जातक को सभी प्रकार के कष्ट मिटने की संभावना रहा करती है। आर्थिक की क्षति इस काल में नहीं होना स्वाभाविक बात होती है। जातक की माता को शारीरिक कष्ट किसी भी काल में नहीं रह सकता है यदि भगवान गणेश की आराधना जातक नित्य दिन करते रहें। धन का अभाव जातक को रहने पर भी मानसिक तनाव नहीं होना तथा प्रसन्नता में जीवन व्यतीत करना भी स्वाभाविक बात तो हो सकती है। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों और इसी चतुर्थ भाव में चंद्र और बुध विराजमान हों तो जातक को कर्म करने में अधिक अभिरुचि रहा करती है। स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले होते हैं। परतंत्र जीवन किसी भी क्षेत्र में व्यतीत करना इनके लिए असंभव है। जातक मानसिक तनाव को झेल सकते हैं, लेकिन अपमान सहन करने वाले नहीं होते हैं। इनकी माता भी स्वाभिमानी होती हैं, पुरुष की भांति उच्च विचारों से युक्त रहने वाली और अपने कर्म के प्रति समर्पण भाव वाली होती हैं। जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो तथा पंचम भाव अर्थात पुत्र व संतान भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र और बुध के प्रभाव से जातक को लाभकारी कार्यों में अभिरुचि रहा करती है। इनके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं होता है जिसमें हानि की संभावना रहती है। ये बहुत सोच विचार करने वाले होते हैं।
बहुत सोच विचार करके ही किसी भी कार्य को आरंभ करते हैं। इनके पुत्र भी इन्हीं के समान विचारवान होते हैं, अपने कार्यों में दक्ष होते हैं और सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए सदैव उत्सुक रहा करते हैं। ये अपने पुत्र से, अपनी संतानों से सुख प्राप्त करने की अभिलाषा से युक्त रहा करते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तथा लग्नेश चंद्रमा हो तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र और बुध के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन किसी भी काल में खराब नहीं रहता है। मानसिक तनाव कुछ क्षण के लिए आता है पारिवारिक क्षेत्र में, लेकिन जातक संघर्ष करने से कदापि पीछे नहीं होते हैं। इनके मन में उदारता भरी हुई रहती है, मस्तिष्क तेज होता है और धनोपार्जन करने में भी जातक माहिर होते हैं। पति पत्नी दोनों धनोपार्जन कर सकते हैं। अधिक समय तक संघर्ष करने के उपरांत भी प्रसन्नता ही इनके मुखमंडल पर रहा करती है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के छठवें भाव अर्थात शत्रु व रोग भाव में गुरु बृहस्पति विद्यमान हूँ अथवा गुरु बृहस्पति स्वामी हूँ और अष्टमेश शनि ग्रह हूँ तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र और बुध के प्रभाव से जातक को मित्र सुख प्राप्त होता है। मित्र इनकी भावनाओं को समझने वाले होते हैं और अधिक समय तक मित्रता जातक के साथ रहा करती है। इनकी आयु कम नहीं होती है। 68वें वर्ष के बाद इनकी मृत्यु हो सकती है। जातक अपव्यय करने में किसी भी समय विश्वास नहीं करते हैं। धन का अभाव होने पर भी मानसिक रूप से प्रसन्न रहने वाला और अधिक बातों को ध्यान में नहीं रखने वाला, सदाचार की भावनाओं से युक्त रहने वाला और निश्चित रूप से जातक धर्माचरण करने में विश्वास रखा करते हैं। अंत में फिर आप लोग यह जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि उच्च ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में नीच ग्रह बैठे हों तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र और बुध के प्रभाव से जातक को कुछ शारीरिक कष्ट किसी भी काल में हो सकता है, मानसिक तनाव रह सकता है और आर्थिक परेशानी की सामना भी करनी पड़ सकती है। इसके लिए भगवान गणेश की आराधना के साथ साथ जातक सोमवार को भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। पूजा पाठ भगवान शिव को सोमवार को करने से आत्मिक सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। सोमवारी व्रत जातक को अवश्य ही करना चाहिए और भगवान साक्षात काशी विश्वनाथ जी की भी आराधना करने से जातक को नाना प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। साक्षात उत्तम फल मिलना आकस्मिक रूप में स्वाभाविक बात होगी। मंगलवार को भी जातक व्रत रख सकते हैं। मंगलवारी व्रत रखने से अर्थात हनुमान जी की पूजा पाठ करने से किसी भी प्रकार के कष्ट मिटेंगे, किसी भी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे और अपने जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत करने की अभिलाषा से युक्त रहा करेंगे। अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को अपने अपने घरों में आप लोग अवश्य मंगवावें। किसी भी पुस्तकालय में इस ज्योतिष महाग्रंथ को रख सकते हैं। विद्यालय हो, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में भी इस ज्योतिष महाग्रंथ को रखने से अवश्य ही ज्योतिष शास्त्र का बृहद ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे नाना प्रकार के लोगों का कल्याण होना स्वाभाविक बात होगी और किसी भी प्रकार के सांसारिक दुख को मिटना और सुख प्राप्त होना भी लाजमी है। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। और यह भी आप लोग जान सकते हैं कि यहाँ प्रकाश की कार्य होता है। आप लोग हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का बुक प्रकाशित करा सकते हैं। सही समय पर कम समय में पुस्तक प्रकाशित करके दिया जाएगा। उचित मूल्य उचित धन ही आपको पुस्तक प्रकाशित करने के लिए लिया जाएगा। हमसे सीधा संपर्क इसके लिए कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9451228747 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। आप लोग यह जान सकते हैं कि इस समय इंस्टाग्राम पर भी ज्योतिष महाज्ञान हमारा अकाउंट है, उसमें
अपनी 25 रचनाओं में 18वीं रचना जो वाक्योपदेश है 3333 वर्णानुक्रम वाक्यों में एक एक वाक्य प्रत्येक दिन आप लोग देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं ज्योतिष महाज्ञान को, उसका आनंद जो हमारा वाक्य है उपदेशात्मक वाक्य आनंद उठा सकते हैं। साथ ही फेसबुक पर भी हमारे सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। फेसबुक की हमारी आईडी है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। इस आईडी को खोलेंगे तो अवश्य ही हमारी सभी वीडियो आपको अवश्य ही मिलेंगे जो कि यूट्यूब पर भी दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पर हम जो दे रहे हैं। आप लोग इस हमारे सभी वीडियो को परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। उसके माध्यम से ज्योतिष शास्त्र के अलावा अन्य धर्मशास्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग का आशीर्वाद हमारे साथ है और हमारी भी शुभकामनाएं आप लोगों को अवश्य ही आगे बढ़ाने में काम आएगी। देवादिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर रहा करेगी। माता अन्नपूर्णा जी की माता अन्नपूर्णा की अनुकंपा आप लोगों पर सदैव बरसती रहेगी। आप लोग सदैव स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आप लोग अपने परिवार गण के साथ मंगलमय जीवन यापन करते हुए सुख समृद्धि पूर्वक जीवन यापन करेंगे। और हमारी सभी रचनाओं को आप लोग अध्ययन करते रहें, वीडियो के माध्यम से देखते रहें, समझते रहें और आत्मिक सुख प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।